आरे टंगे पिंजड़ाऊ धन बिलखें गिलक चोंच खटा को खाई। और धीरे धीरे गील काट के कढ़ियो दे सराज को लाल। और लोटी पिछारू को नहीं देखे लई सिरसा की सीध लगाई। अरे जादू भागो पिंजड़ा में से गंगिए खबरी कराई जाई। और लोटी पोटी के चिलिया बन गई पाछू परी उदय चनलाल। अरे धरी ललकार दई धन को ठाड़ो हो गो उदय सिंह लाल। पीछे देखो जब उधन तुरत गए घबराए। साची जान लई उधन ने अब ना बची हैं प्राण हमार। और लोटी पिछारू को नहीं देखे लसिरसा की सीध लगाई। और गंगिया पीछे भागतिया बे ठेसा देत चली धकियाई। और लिपटी झिपटी के छूटी छूटी के भागत देश राज के लाल। और किला दिखाने जब सिरसा के चमके कलश सोबरन प्यारी। तब बल बढ़ी गो है उधन को और गंगिया से कई सुनाए। जे तक कमीनी जान न पई है जो है किला बेर मलिखाना। और साची जान लई गंगिया ने अब न बचे हैं प्राण हमार। और तब लोटी चली कमरू को सिरसा चले उदय चनलाल। और अब्बा सिरसा की अजुअटिया पे बिटिया खड़ी बिसेंदे राई। सूरत देखी गज मोतिन की गोदी गिरे भरा राखाई। और थर थर कांपत हैं गोदी में फेरो हाथ पदिमनी नारी। मन में जानी गज मोतिन ने तोता बाज झपेटो आई। पीर सम्हारे गज मोतिन ने और सुवना से कही सुनाई। जन्म के तोता जो घर सुवना तो तोता के रहो समान। मनुष्य से तुम सुआ बनाए तो तुम मानुष हो तैयार। अरे पड़ी पड़ी अक्षर पद्मिनी मारे उधन तुरत होत तैयार। ठाणे से उधन पाए न गिर गए एकदम छोड़ी दई डिदकार। लाखन राना के गौने में जोहर हुई गए भवज हमार। अकिलो लड़का थो इंदल जो तो देवी पे दो चढ़ाई। शोभ के दी भय काउर में मिट गो वंश बना फर लाल। अरे गजमोतिन के यजुरो वन में सुरजा गिरी तड़ा को खाई। और तुरंत बुलाओ है बांदी को और बांदी से कई सुनाए। सासु के सुत को मेरे पति को जल्दी से तू लइए लिवाई। आज गजमोतिन ने बांदी को टेरो है और कही कि मेरे पति को बुला करके ले आ। आज बांदी बुलाने के लिए चली है मलखान को। दोस्तों अरे यावत देखो जब मलिखे को उदन भेटे भुजा बढ़ाई। अरे दोनों भैया मिल के जब भेंटे आंगन रोवे भुजा पसारी। अरे बाऊ धन के अजुरो बन में नाई दृढ़ बंधे मल्हारो प्यार। और आज जो कछु बीती सब काउर में अजमल के को दई बताई।
अरे जर के मलिखे बोलन लागे टर जादे सराज के अलाल। अरे यकिलो भतीजो थो इंदल सो देवी पे दो चढ़ाई। अरे तुम ना मरी गए बाकाउरी में अब मुखु हमें दिखाओ आई। अरे तब गज मोतिनी बोलन लागी सैया सुन ले अरज हमारी। भारी विपता है उधन पे असने परे बना फरलाल। और देर करन को मौका नाही जल्दी फौज ले सजवाई। और कैदी छुड़ाई के जुआला की और उधनी को दियो मिलाई। जब ऐसी बात सुनी है मलखान ने तो क्या जवाब दिया। अरे सहजई काउरी तुम का जानो हौसी फिरो पद्मिनी नारी। अरे भीति चलती है बाकाउरी में काठ की फौज करे तलवारी। हम ना जाबे बाकाउरी में अरे बिना मोती बुलाबे काल। अरे सुन के रानी बोलन लागी सैया सुन ले अर्ज हमारी। अरे लहंगा पहन ले दो टांगन में घर में बैठो घूंघट मारी। अनाह कस्यार भय सासुल के लगी गो कुटुम हो बेक्यारी। अरे अपनी घोड़ी जिरहन जोड़ी घोड़ी जल्द देव सजवाई। तो बिटिया गजराजा की जातई काउरी ले बंधवाई। कामसाई की क्या गिनती है दुनिया ये कयोर हुई जाई। भोर भुरारे के रमना में लैला खन की विदा कराई। आज जब ऐसी बात सुनी है मलखान ने तो उदन को साथ में लेकर के 5 लाख फौजों को तैयार करके चले हैं। फरमाल के लड़के ब्रह्मा को साथ में लिया है। एक बात हम आपको और बता दें, जो कांवर से पहले जूनागढ़ पड़ता था उसमें शोभा बेड़नी अपने जवानों के साथ में रहती थी। मलखान ने सोचा कि कांवर का संग्राम हम ऐसे जीत नहीं सकते क्योंकि जादू की लड़ाई है। बिना शोभा बेड़नी को लिए हुए हम युद्ध ये कभी नहीं जीत सकते। गजमोतिन के चारों तरफ जवानों को लगा दिया है और ब्रह्मा को कांवर के लिए प्रस्थान कराया है। और इधर शोभा बेड़नी को लेने के लिए मलखान डांगों की ओर को प्रस्थान करते हैं। आजू ब्रह्मा चली दे तेरे कांवरी को मरदो ध्यान बिसरी नहीं जाए। घोड़ी दाबी दैती मलिखे ने बाई डांगन के मैदान। अरे ब्रह्मा चली देते आजू कांवरी को मरदो ध्यान बिसरी नहीं जाए। घोड़ी दाबी दैती मलिखे ने बाई डांगन के दरम्यान। अरे यावत देखो जब मलिखे को सुबिया करी गई सोच विचार। सुंदर पर्वत की चोटी पे सिर की लगी बेड़ियन क्यारी। यावत देखो जब मलिखे को सुबिया करी गई सोच विचार। अरे अब की ब्याऊ न होई उधन संग तो नहीं जाती बिड़निया नारी। पगिया अटकी इन ठगियन की बाई कांवर के मैदान।
और इतनी शोभा सोच रही थी, घुड़िया खड़ी बराबर जाई। और पगिया अटकी अज कांउर में, चल के पागले उसल जाई। कंगन बांधे उदल बैठे, चल के सातले उडरवाई। अरे पुष्पलता सी अज डांगन में, शोभा कोयल सी बतराई। और हंस के शोभा बोलन लागी, मलिखे सुन ले अर्ज हमारी। और समहुबे के हो मतलब के, सबके जाने खूब सुभाई। काम काढ़ी के मारी मारी के, मारी मारी के देत भगाई। अरे गंगा खाई थी मलिखे ने, बाई डांगन के मैदान। बात कही जो झूठी पड़ जाई, तो मोई लोटी भगवती खाई। अरे साची जान लई असुबिया ने, फौजें तुरंत करी तैयार। लेके फौजें अज शोभा ने, सो कांउर में दही लगाई। आज शोभा बेड़नी को साथ में लेकर के कांउर में जाकर के फौजें लगा दी। जो जादू के बल से कामशाह ने बंदी करवा लिए थे, किसी को घोड़ा गधा ऊंट मुर्गा बकरा, जो बन चुके थे सभी जवान, आज इन सब को छुड़ाने के लिए गजमोतिन, फुलवा, सुनवा, शोभा बेड़नी, ये चारों स्त्रियां योगिन बनी हैं। मलखान, उदल, ब्रह्मा, ये सभी लोग योगी बनकर के कांउर में जाकर के घर घर भीख मांगने के बाद में पुनः विद्या मंत्र से ने दोबारा फिर सबको मानुष बना करके तैयार किया है। और जब डेरों में आते हैं, आप इधर देखेंगे अगले युद्ध में कामशाह के लड़के सूरज को जब मौत के घाट उतार दिया है। तो आज सैयद ने जब सुना है कि हमारा लड़का मारा गया, तो आज पुत्र की हत्या को सुनकर के पिता की धमनियों का गरम गरम लोहू उबल पड़ा। और उसने सिलाट के राजा आगाजीत को, जो कामशाह का छोटा भाई था, उसे बुलवा लिया। उसके पास एक चुंबुल नाम की चिड़िया थी। लोगों, चुंबुल नाम की चिड़िया ने युद्ध में आते आते युद्ध का खेल ही बदल दिया। युद्ध का नज़ारा ही बदल गया। चुंबुल नाम की चिड़िया ने सब महोबे के जवानों को कैद करके भक्सी में डाल दिया। शेष सामान केवल 3 रह गए, आला, इंदल, लाखन। जब ये 3 रह गए, तो आज लाखन से कहने लगी है सुनवा, बेटा लाखन,